नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, अभी रुआ देख रहा बानी माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता की आवाज़। कार्यक्रम जनता की आवाज़ के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव रूरल उनके साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा जनता कार्यक्रम जनता की आवाज़ के साथ रूरल देख रहा बानी। और जसपा पार्टी अभी बीतल समय प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में एकदम संगठन एकदम लथालिंग देखल गई। प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में जहाँ तक बात कर लिया, जसपा पार्टी के कुछ नेता लोग अपने पार्टी में रह के अपने पार्टी के आदमी के ऊपर एक एक बात से वार भी कर रहा बा। लोग ये का देखल ताटे जसपा में और भी पार्टी में देखल है, लेकिन इतना हद शायद दूसर पार्टी में देखे के ना मिल रहा जितना जसपा पार्टी में देखे के मिलत बाटे। ये विषय में रह करके आज हमने परसा जिला के जसपा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव सर के अपना स्टूडियो में उपस्थित कर ले बानी सन और इस समसामयिक विषय में रह करके हमने आज बात करें सन। सबसे पहले कार्यक्रम जनता की आवाज में राम नरेश सर के हम स्वागत करें चाहें। स्वागत है सर कार्यक्रम जनता के आवाज। धन्यवाद। काफी में व्यस्त बानी सर, का हो रहा हमने तो राजनीतिक व्यक्ति हैं सन, एगो पार्टी के जिम्मेवार जिला के जिम्मेवार पद पर बानी। ऐसे संगठन के सुदृढ़ करे खातिर अपने पहले ही बोलनी है कि वास्तव में स्थानीय एक प्रदेश के चुनाव और संघीय चुनाव में का भइल, गठबंधन से चुनाव भइला के चलते बहुत कोई के टिकट मिलल, बहुत कोई के ना मिलल, बहुत कोई पार्टी छोड़ के चल गई, कुछ लोग स्वतंत्र लड़ल। वास्तव में संगठन ओ बेरा तनका तितर बितर हो गई रहे। अभी तो ओकरा के अब संगठित करे खातिर चुनाव बीतला के बाद अब एक निर्वाचन आई तो चुनाव संगठन तो ना विस्तार हुई। ऐसे अभी हम करीब करीब क्रमशः पार्टी में भइल साथी लोग के क्रियाशील बनावे खातिर हर एक संगठन जिला स्तर के विस्तार करके पालिका स्तर के जिम्मेवार तोक के और पालिका और वड़ा स्तर में अपन कार्यक्रम लेके जाए खातिर हमनी के रणनीति भी बन गई बा। और अपन भातृ संगठन के भी एक्टिव करे खातिर भातृ संगठन के पुनर्गठन गठन के प्रक्रिया भी चल रहा बा। काले अपने देखने हमनी के बैठक करके बाकी जौन जौन पालिका बा ओकरा के अगाड़ी काम अगाड़ी बढ़ावे खातिर हमनी के नीतिगत निर्णय करके अगाड़ी बढ़ रहा बा। तो संगठन विस्तारे में लागल बा सन। सर जहाँ तक बात करिए उरे पार्टी के कुछ नेता लोग, अब जहाँ तक निर्वाचित नेता लोग हम बात करे चाहत बानी, निर्वाचित नेता लोग कथी कहत बा लोग, राम नरेश सर भितरिया कांग्रेस से मिलल बड़न और राम नरेश सर अब कभी जय मधेश छोड़ के अब जय नेपाल कहे के शुरू कैले। वास्तव में देखी कोई भी व्यक्ति के सोच ओकर विचार ओकर प्रस्तुति अपन अपन होला। ऐसे एगो जिम्मेवार आदमी, हम जनता समाजवादी पार्टी के परसा के अध्यक्ष हैं और जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भइला के हैसियत से पूरा संगठन में हम लागल बानी। कोई अपन व्यक्तिगत वर्चस्व खातिर या अपन व्यक्तिगत पहचान खातिर अगर दूसरा पर दोषारोपण करता तो वो करे वाला व्यक्ति के ही मालूम हुई। ऐसे हम जय मधेश हैं, जय नेपाल कहे वाला अवस्था लांछना लगा दिला से कह दिला से ए बार हम कुछ कह दी ना जनता समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ना ही तो हम तो ना हमरा के तो केंद्र बाकायदे जे पहिल का अध्यक्ष रहे, तत्कालीन अध्यक्ष रहे, पार्टी के गतिविधि के विरुद्ध में कोई काम कैल तो कार्रवाई में पड़ल, कार्रवाई में पड़ला के बाद पार्टी हमरा के विश्वास करके अध्यक्ष बनैल बा। ऐसे दूसरा से लांछना, दूसरा पर एक उंगली देखा होता नहीं तो तीन उंगली अपना और घूमल बा। ऐसे हमर काम कर्तव्य का बा, हम पार्टी में कितना अच्छाई कर रहा बानी ऊपर पहल करे के चाहिए। अगर दोषारोपण करके अगर हाँ सुधार हो जाता तो हमरा कुछ कहेगा नहीं, ना तो पार्टी के आंतरिक बात अगर सोच रही विचार रही तो पब्लिकली बोले वाला चीज़ तो ना। अगर हमरा में कोनो कमी लोग तो बैठ के हम एक जगह बैठ के टेबल टॉक कर सकता नहीं सनू, लेकिन कहे वाला व्यक्ति के ऊपर ही भर पड़ता जे कौन बात कहाँ कहल जाए कौन ना कहल जाए। ये अगर छुटियावे के रुआ में क्षमता नहीं के तो रुआ कितनो बड़ा नेता रही सामाजिक रूप से ओकर विश्लेषण होता। रुआ संचारकर्मी साथी लोग भी ओकर विश्लेषण कर रहा बा। ऐसे कोई के कुछ बना देला से कह देला से कोई बने वाला रही तो कुछ बहुत कोई बना दी। अब जहाँ तक ये बात है बस जे एनजीओ शिक्षी खानी पार्टी के बुझत बानी। हाँ, अब दोसर कुछ तो हमारा पर लांछना लागी ना। हम तो कोनो कोई के साथ अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार करे वाला आदमी तो ना है। हम तो एगो शुद्ध सामाजिक पेशा से आयल व्यक्ति हैं। तो जौन हम काम करके आयल बनी बताएं जे एनजीओ ई देश में बहुत परिवर्तन नेपाल सरकार के सहयोगी संस्था के रूप में काम किया बा। आ वो में पढ़ल लिखल लोग के आवश्यकता होला जे अंग्रेजी बोल सके, अंग्रेजी लिख सके, डोनर के कन्विंस कर सके। हज़ारों लोग प्रपोजल देवाला, हज़ारों लोग जाके वहाँ बात करेला डोनर एजेंसी से, तो सब कोई के पहुँच हुई।
लेकिन हम एनजीओ के मार्फत से अपने के बताए थे नहीं आज ही अपने के टेलीविजन मार्फत जो कोई एनजीओ कर्मी होकर परसा जिला में अपने देखले होके हमरा लगता बहुत छोटा छोटा भी होके उस समय में अपने जौन परिवर्तन शिक्षा में स्वास्थ्य में जौन हम ले आयल बानी बहुत सांसद लोग से ना बन सकी। जौन हम काम शिक्षा में व्यापक 40-40 गो विद्यालय वो चाइल्ड फ्रेंडली मॉडल में बनवा के वो द्वंद्व काल के अवस्था में जहाँ लोग के घर से निकले के डर लागे वो अवस्था में हम बनवैले बानी। या माओवादी से जंगल में जाके डायलॉग कैले बानी अपन विजन बतौले बानी कहीं भी डिस्टर्बेंस माओवादी के साथी लोग से ना भइल तो उ कठिन परिस्थिति में काम के कर सकला। तो ओकर हम वो किस्म के काम करके जुझारू व्यक्ति हैं हम जंगल में जाके माओवादी से डायलॉग करके अपन काम के सुचारू कैले बानी। तो एनजीओ कोई का या 40 को विद्यालय बनावल गए चाइल्ड फ्रेंडली हिसाब से का उ बनवावल पाप हो। यहाँ के बहुत बर्थिंग सेंटर में ठीक से उपचार करके जगह ना रहे 8-8 10-10 जगह हम बर्थिंग सेंटर बनवैनी गाँव में का उ पाप हो। हजारों विद्यार्थी रहे जौन वो बेरा अब करीब 100% बच्चा विद्यालय जा रहा बा। जौना बेला हमने सामाजिक अभियान में लागल रहनी सन वो बेरा नियर अबाउट 60% बच्चा 60% बच्चा आउट ऑफ स्कूल रहे। लेकिन वैसन बच्चा जौना के उम्र विद्यालय उम्र से पार हो गई रहे ते 14 वर्ष से नीचा रहे तो हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन मार्फत शिक्षा के मूल धार में ले के हजारों बाल बालिका के विद्यालय भरना करे बनी सन शिक्षा के मूल धार में प्रवाह के बनी सन का कोई गुनाह हो। ऐसे कुछ कहता नहीं तो काम के प्रभाव का बा ओकरा बारे में पहले मापन करी ना जौन मुँह में तो बोल दी ई नेता के भाषा ना। लेकिन सर जहाँ तक बात की परसा जिला में और भी पार्टी बाटे और रउआ लगायत नेकपा माले कांग्रेस माओवादी अनेकन पार्टी बा। अब जहाँ तक बात की परसा जिला में जनमत पार्टी भी देखला धीरे धीरे विस्तार बहुत बढ़िया तरीके से कर रहा बा। लेकिन और सब पार्टी में एक दूसरा के ऊपर इतना टीका टिप्पणी नहीं है। ठीक बा चुनावी कार्यकाल में जब चुनाव आवेला वो चुनाव के दौरान में तंगा टिकट से लेके तंगा माथा पेची एक दूसरा नेता में हो जाला तनाव हो जाला पर ये चुनाव बीतला के बाद में भी राम नरेश्वर के ऊपर वार काहे कोई जाता एक के पार्टी में रह के कब रहुआ लोग एक अर्का के ऊपर लेकिन एक दूसरा में काहे नहीं एगो पटरी हो रहा है देहात में कहावत होला ये पटरी बैठते नहीं कि अपने अपने में। इस शुरुआत का बाद पहले ही पार्टी में बहुत कम लोग रहे 74 के चुनाव से पहले के बात करम तो परसा जिला में अवस्था तो इतना नानू रहे संख्यात्मक हिसाब से वो बेरा अपन एकल वर्चस्व कोई चलैले हुई। लेकिन आज पार्टी में बहुत बुद्धिजीवी लोग पढ़ल लिखल लोग राजनीतिक बुझ के लोग आयल बहुत कोई गईल है। एक ऐसा समय आयल कि परसा जिला जसपामय रहे न लेकिन ये पार्टी के कमजोर करे वाला जे आदमी लांछना लगावता जनता समाजवादी पार्टी परसा जिला में कमजोर बा तो वही व्यक्ति के चलते कमजोर बा व्यक्तिवादी चिंतन के चलते कमजोर बा। अगर इस हमरा पर इससे पहले भी पैरल कमेटी गठन भइल रहे आज थोड़े भइल बा। जब कौनो जगह पर कोई के जगह ना मिलल तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के मान मर्दन वाला काम तो अपने ही लोग समाचार में ब्रॉडकास्ट कैले रहे नहीं। वो अवस्था में हम अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष के कौनो भी पार्टी के सुप्रीमो पार्टी के गौरव होला वो गौरव के बचावे खातिर हम वहाँ जगह पर खड़ा भइल उनका सामने उनका लगे तौना बेर से यहाँ प्लानिंग शुरू हो गई बात है। उससे हमारा कौन यहाँ तक कि अब निर्वाचन में हम जहाँ चुनाव लड़ल बानी पहले हमरा मिलल उससे 2500 वोट ज़्यादा मिलल लेकिन फिर भी अपने लोग स्वतंत्र उम्मीदवार कहीं खड़ा करा देता स्वतंत्र उम्मीदवार अपन जौन एगो अलायंस बन रहे अलायंस के विपक्ष उम्मीदवार खड़ा करके वो क्षेत्र में अपने पार्टी के हरावे का अभियान के कैला ये प्रश्न अगर पूछल जाए तो ओकर जवाब तो देवे के पड़ी। जिला अध्यक्ष जवाब दे हम तो वही कहता नहीं अगर वो सारा चीज के चीर फाड़ कर जाए हमने सारा बात के उजागर करके नहीं से चाहत हमने ऐसा थोड़ा अपन द्वंद्व के समाधान अपने भीतर कर जाओ। लेकिन रउआ तो तोप के जाके चाहत माने और दोसर कोई जितना विजन बा सुन जितना विजन बा सोच बा जितना किस्म के अपना लगे क्षमता बा वही किस्म से न बोले ज्यादा कड़ा बोल देला पर कोई के बारे में नेगेटिव बात करके ताली बजवा देला पर बड़का आदमी कोई ना न बन सकता। कांग्रेस में भी द्वंद्व बा कहीं भी फेसबुक में मीडिया पर देखले हो एमआलए में भी द्वंद्व बा लेकिन कहीं वैसे देखले हो तो अपन अपन जन हबी बा अपन अपन बानी बेहोरा बा अपन सूझबूझ बा ऊपर पर डिपेंड पड़ता है। ऐसे घबराए का अवस्था भी नहीं है। हमने राजनीति में तो टीका टिप्पणी होबे करला सारा लोग निमन हमरा कह सकता ना कह सकता लेकिन परसा जिला के पार्टी पंक्ति में अपने पूछी 14 पालिका के पदाधिकारी लोग बा 4 क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बा मैंने वड़ा जन जन में अपने जाके हमारे बारे में पूछी पार्टी के गतिविधि इन्हें जो हम शुभारंभ कैले बानी
तो कोई से पूछ के हम तो ना करें, हमारा जौन जिम्मेवारी मिलल बा उ हम काम करें। ऐसे कोई अपन एकलवाद अगर ना लादे के चाहिए, व्यक्तिवादी चिंतन के हावी करे के चाहिए, तो उ तो हम ना कर सकता नहीं नु। ऐसे हम अपना हिसाब से चल रहा बानी। बहुत कोई के ना पचत हुई तो अगर कोनो कमी कमजोरी बात तो बैठा के भी हमने बात कर सकता नहीं सर। उ लोग तो बहुत बड़ा जगह पर नु बा। हमने तो एगो जिला के साधारण कार्यकर्ता समझी ना, जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन वो व्यक्ति लोग तो पार्टी के टॉप जगह पर बा नु। पार्टी के राजनीतिक समिति सदस्य, केंद्रीय सदस्य, उभन के कोई सांसद बा, कोई मेयर बा, तो इस सारा शक्ति के हमने के जोड़ के संगठन में न लगावल जाओ कि एगो व्यक्ति पर इतना पीछे पड़ला के जरूरी तो नहीं है। हमारा जिला के संगठन के बात के लिए पोरसा जिला में संगठन बहुत बढ़िया तरीका से मजबूत होकर था, बहुत बढ़िया 14वीं पालिका के बात रुआ कहता नहीं, जो 14वीं पालिका में रुआ पता करे जो हमारा संगठन अच्छा बा, लेकिन 14 गो पालिका के जो रुआ बात कहत बने, जैसे पोरसा जिला के शुरुआत के पहल के पालिका से यहाँ के अब जैसे राउरे बढ़िया बढ़िया नेता लोग रुआ मने रउरा के शिकायत करत बा लोग, राउरे कुछ पालिका के मेयर लोग भी रुआ के कुछ नेगेटिव बात बोलते लोग, तो इस संगठन बरियार कहाँ देखे मिलता है अपने में तो भाड़ भर। हाँ, तो जे जीत जाता नु, जे चुनाव संगठन जे जीतल बा उहे संगठन बा, वैसन बात नहीं है। कुछ आदमी तो बिना सदस्य होके या बहुत पद पर जीत गए बा, बिना पार्टी के सदस्यता ले भी टिकट मिलल चुनाव जीत गए, तो वो आदमी संगठन के बात बुझी ना बुझी। ऐसे में जे निर्वाचित लोग पार्टी के संगठन के अलग पार्ट बा, कुछ आदमी जो पार्टी संगठन में बा वो निर्वाचित नहीं है, तो जे निर्वाचित हो जाता नु वो बुझता जो हम अपने बल पर जीत गए बानी। लेकिन ये तो हर एक हफ्ता में एतवार आवेला, हर एक 5 वर्ष पर चुनाव आवता, तो कितना क्षमता वाला के बा। हमने तो अपना बल पर बिना कोई नेता के ले जाके हर एक साल विनिंग पोजीशन में हम करीब करीब पहुँचे नहीं नु, लेकिन अपने लोग के घेराबंदी के चलते ये आदमी कहीं आगाड़ी बढ़ जाए तो बिहान हमारा कहीं दिक्कत हुई कि बहुत लोग के इन्हें के पचत एक के चलते हमने तनका राजनीति में का बा नु छल बल कल सब प्रयोग होला, लेकिन हमने को सीधा साधा लोग हैं सन, सारा टूल्स हमने के प्रयोग ना कर सके नहीं सन। ये अपन हमने के कमजोरी है राजनीतिक में, व्यक्ति में वो होके के चाहे कला, लेकिन वो कला हमने के एगो सादगी लोग हैं सन, विचार से बढ़े वाला लोग हैं सन, लोग के अपन बात कह के मोटिवेट करे वाला लोग हैं सन। हमने चुनाव में अगर कहें नु तो सारा उम्मीदवार से कहीं खर्चा अगर तुलना में करम तो हम कम खर्चा वाला करे वाला उम्मीदवार हो कम इनका पता करम, तो हमने अपना क्षमता के या विचार के जनता के बीच में रख के हमने वोट ले वाला काम करे नहीं सन। ओसे आईएमए बा तो बहुत जाल झेल बा, बहुत चल खेल बा, जौना के चलते संगठन में कोई रहते हुए भी, जनता के माझ में रहते हुए भी चुनाव पराजित होके के पड़ेला। तो चुनाव पराजित होके मात्र कोई नेता से बाहर ना जाला, हर एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, हर एक पढ़ल लिखल लोग सचेत ना होला, ज्ञानी ना होला, हर एक निर्वाचित लोग नेता भी ना होला। ऐसे नेता बने खातिर नेता के गुण अपना में होके के पड़ी। नेता कहे वाला वातावरण चौक चौराहा पर जन जन में छलफल होके वाला, फलना के बारे में मैंने चिंतन करे वाला लोग भेटाए के चाहिए, ना तो रुआ कुछो बन जाए अपने के बारे में पछाड़ी का, हमारे बारे में पछाड़ी का लोग बोलता वहू पर तनका दिमाग लगा के सोचे के पड़ी। अब जैसे परसा जिला के बात के देखिए, और परसा जिला में अभिन के राजनीतिक बीतल समय प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के राजनीति के बात कैला, चुनाव के बेरा के बात कैला, चुनाव के बेरा में कोई के टिकट ना मिलल तो कोई स्वतंत्र उम्मीदवारी नीति कैलक, आज जरा टिकट मिल गई वो भी वाला उनके विपक्ष में बोलत बाटे। अब का कहे हम रुआ? अब देखिए वास्तव में राजनीति में उतार चढ़ाव होला, और अभी राजनीति के जो परिवेश चलल विगत में देश के गठबंधन वाला, वो गठबंधन के चलते भी बहुत कोई वो समय भी चल गए अपन जगह। आखिर 5 वर्ष राजनीति के लिए तो कहने के इच्छा रहे हम चुनाव लड़ी, जरा बर्दाश्त भइल वो सहन कैलक, जरा बर्दाश्त ना भइल उम्मीदवार बनल, कुछ आदमी जीतल कुछ आदमी ना जीतल। ऐसे कुछ आदमी पद में होके भी हमारे व्यक्तिगत चेहरा ना पसंद पड़त हुई, हमार क्रियाकलाप ना पसंद पड़त हुई, तो स्वाभाविक हमारे बारे में नेगेटिव बोली। लेकिन एगो राजनीतिक सूझबूझ वाला व्यक्ति, अगर राजनीतिक चेतना वाला व्यक्ति बा, तो पार्टी भीतर के छलफल करे वाला विषय वस्तु का हो और पार्टी के बाहर पब्लिक में बोले वाला बातचीत का हो, उ ओकरा में छुटे आवे के क्षमता जरूर रही। ऐसे हमारा बारे में भी जे साथी बोलता, चाहे कोई बोलत हुई, चाहे हमार चेहरा ना पसंद पड़त हुई तो मत पसंद पड़, लेकिन जनता समाजवादी पार्टी के झंडा कम से कम याद करके एकर मैसेज जन जन में अगर जाता तो एकर का असर पड़ता। एगो राम नरेश परिवार नहीं है ना, जनता समाजवादी पार्टी बीतल समय के चुनाव से बात के सर, बीतल समय में जसपा एकदम चारू क्षेत्र पर कैले रहे, उस समय के आवेला चुनाव में देखता नहीं जे एगो क्षेत्र बा कोनो क्षेत्र राजनीतिक में जब तक एकरूपता ना, एक तो गठबंधन ले डूबल, गठबंधन में जरा के टिकट दियाइल
जे लड़ल ओकरा विपक्ष में स्वतंत्र उम्मीदवार भी हो गई। अब हमरा क्षेत्र में हमरा एमाले हमरा संगे अपन स्वतंत्र खड़ा कर दिलक, जहाँ एमाले के मिलल वहाँ जसपा स्वतंत्र के लोग खड़ा हो गए। तो ये सारा भद्रगोल के चलते हमरा अगर अपने से कहते नहीं, अगर जसपा अकेले यहाँ लड़ रहे थे मध्य प्रदेश की हम बात करते नहीं, तो ए से कम डबल सीट जीतित। गठबंधन भी हमने के पार्टी के हतोत्साहित कैले बा, निरीह कैले बा। ऐसे इस सिस्टम ही के चलते पार्टी के जब जीत रहे 2 गो तो सीट मिलल, 50% में मिलल, 50 एगो जीतल एगो हारल। वो हारल कौन? तो जहाँ स्वतंत्र उम्मीदवार हमने जसपा में से हो गए रहे, जमुना का असर हमने गठबंधन के साथी लोग विश्वास ना कैल। ऐसे ये हार जीत पर मूल्यांकन करें पार्टी के संगठन के तो तक संगत ना हो। परिवेश हुए रहे, राजनीतिक अवस्था हुए रहे, जमुना के चलते कहीं जीत भइल, कहीं हार भइल, कहीं बहुत कम वोट से जीतल, कहीं कम वोट से हारल। तो ये अवस्था में संगठन के हमर संगठन के लोग कहीं अपन गठबंधन के ना दिलक, वो गठबंधन के पार्टी हमनी के ना दिलक। ऐसे ये पर यथार्थ मापन अपने करम जो हाँ 74 का अवस्था ई रहे या 79 के ई हो गई, तो ई विश्लेषण तरसंगत हमरा देखे से ना हो सकता। लेकिन हर जगह लड़ाई तो जसपी से भइल, जसपा से लड़ाई में तो रहे ना जसपा हर जगह। ऐसे जसपा के संगठन आज भी एक स्थिर बा। साथी लोग हमने नेता कोई आयल बा कोई गइल बा तो नेता के संगे संगे सारा कार्यकर्ता चल जाए वैसन बात ना होला। ऐसे अभी भी हमने अपना में सामंजस्य करके ये टीवी सब कहे के चाहें कौनो भी कमी बेसी बात हमने बैठ के ओकरा के समाधान कर सकता नहीं सन। अभी हमने के पार्टी के नया विधान लागू भइल 4 दिन पहले। विधान लागू होते मात्र हमने सब कोई तदर समिति हो गई। 6 महीना भीतर में वार्ड से लेके केंद्र तक का अधिवेशन करही के पड़ी। निर्वाचन आयोग वो हमनी के माइंडेट दे दिल बा। ऐसे अगर मानते नहीं हमार क्रियाकलाप पसंद नहीं है, अधिवेशन में अब तो बिहाने से पार्टी चल दिल बा। अधिवेशन हुई, अधिवेशन में जेकरा के कार्यकर्ता विश्वास करी वो होई, आ जेकरा के विश्वास ना करी वो साधारण सदस्य के काम करी। वो तो हम स्वीकार करे के पड़ी ना। लेकिन एक और ही प्रश्न खड़ा होला चुनाव के बेरा से, प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव के बेरा से ही, जे अभी जसपा पार्टी 4 साल जे मेहनत की लोग जसपा पार्टी के साथ ओकरा टिकट ना मिलल, 5वां साल में टिकट ना मिलल। जे ठेकेदार बा, जे बेसी पैसा वाला बा, ओकरा के टिकट देवल गए। जसपा पार्टी पैसा से टिकट बेचता। ऐसा भी कुछ अपने के पार्टी के कार्यकर्ता लोग आरोप लगेले बाटे जैसे हमर पार्टी ये पैसा सब टिकट बेचता आ लास्ट में जाके बागी उम्मीदवार लोग हो चुकल बाटे। अब देखिए जे 5 साल मेहनत के लोग कुछ मूल्यांकन नहीं के भइल प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में। अपने के बात ही हम स्वीकार करें जे वास्तव में पार्टी सिस्टम में जे 5 बरस कंटिन्यू पार्टी में सहयोग कैले बा, काम कैले बा, ओकरा टिकट मिले के चाहिए। लेकिन जसपा में कहीं ना कहीं से बोरो प्लेयर पैसा से देवला वैसन बात हमरा जानकारी में नहीं है। टिकट बेचला कह के हमरा जानकारी नहीं है। लेकिन आयातित उम्मीदवार लोग आके यहाँ हावी होला, एकदम ही सही बात बा। हमने बार बार अधई से कहले बानी सन जे 5 बरस अपन निमन होके बाउर होके चुनाव जीते या हारे अपना कैडर के टिकट देवल जाओ। लेकिन कहाँ न कहाँ से आखिर यही जिला के लोग मानो कहीं से तान के ले आवेला, अधवसी तो तान के ना ले आवेले। यही जिला के लोग जाके हावी होके ना फलना आएगा तो जीत जाएगा, ये आएगा तो नहीं जीतेगा। अप्रिय स्थानीय चुनाव में यही भीतर से उम्मीदवार हमें दे सकते रहने सन। लेकिन कोई के अपना हिसाब से उम्मीदवार खोज के ले जाके अध्यक्ष जी के प्रेशर दे के कराओ नहीं सन। हमनी है कराओ के काम हमनी करे नहीं सन। लेकिन सारा दोष कहाँ जाला? नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर, जो पैसा से टिकट बेचाता। जसपा पैसा पहले होते ही अलग बात बा, लेकिन गत स्थानीय चुनाव में अपने के पता हो जे सारा पालिका के लोग के बुला के पार्टी ऑफिस में से हम गनगन के टिकट सही कराओ तो सारा नाम भर के देनी। स्थानीय चुनाव में रामनगर सर बहुत पैसा कम मिलल। हाँ, ये भी फिल्म लागल हुई। लेकिन हम ये हैं जो 5 घंटा टिकट खाते एगो टिकट कितना रुपया में बेचा सर? जहाँ तक आरोप है का एगो टिकट में अगर कोई 1 रुपया कहीं दे दिला हुई तो आज से राजनीतिक छोड़ दम, बिहार से हम राजनीतिक छोड़ दम। लेकिन हमारा पाला में ई 79 के स्थानीय तह के चुनाव में ऐसा मैंने पारदर्शी ढंग से टिकट बटाइल बा कि आज तक वैसा इतिहास में ना हुई जसपा के इतिहास में। वो हम काम करके देखौले बानी। हमारा पाला में एगो टिकट पैसा से अगर गई हुई साबित हो जाए, कोई कार्यकर्ता उम्मीदवार न कही बात बिहार से राजनीति छोड़ दें। अब लेकिन प्रदेश आ संघ वाला टिकट हमनी के बस के बात था, केंद्र से आवाला। वैसे केंद्र में भी अध्यक्ष जी पूरा फ्लेक्सिबल रहले, जे जीते वाला उम्मीदवार बा ओकरा के टिकट दिया। कहीं ना कहीं तनका मिसगाइडेड होके कुछ आयातित लोग के बोरो प्लेयर के खेले के चांस वास्तव में दियाइल बा। ई पार्टी के सुधार करे के पड़ी। हमू सहमत बानी जे 4 बरस कोई काम कर जाए या 5वां साल में चढ़ दे कोई के लिया के प्रवेश टीका करके चढ़ दे टिकट
थमा जनता समाजवादी पार्टी प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में गरीब आदमी के नहीं देखले, बड़का बड़का ठेकेदार लोग के देखले बा, बड़का बड़का पैसा लोग के देख के टिकट वितरण कैले बाटे कह के ऐसन भी आरोप ना ये देखिए ऐसा बात नहीं है जे सारा टिकट मैंने अपने देखी ना प्रदेश सभा और प्रतिनिधि सभा की बात करते हैं, स्थानीय तक की बात अभी अभी हमनी के 79 में 4 आदमी लड़ प्रदेश सभा में, 2 आदमी लड़ अपने के प्रतिनिधि सभा में, एगो में 1 नंबर के माननीय के अपने जानते बानी, 2 नंबर में सुरेंद्र जी के टिकट दे रहे। जे सुरेंद्र जी विद्यार्थी लाइफ से मधेश मूवमेंट के आदमी हुआ और मधेश के बाद के राजनीति को जिंदगी भर के लिए कहियो बच विचलित नहीं कमाई, वो लोग के टिकट दिल बा। अब ओकरा भी बढ़ल जावा ओकरा आगे है प्रदेश सभा में, प्रदेश सभा में लाल बाबू जी शुरुआती दौर से, ओकर बाद हम पछिलवा का बेर उम्मीदवार भरे नहीं हमरा मिलल, तीसरका में जौन एगो टिकट दियाइल ओकर कारण का हो गए जो 3 नंबर में संघीय सांसद के दावेदारी रहे वहाँ उ लोग के, लेकिन वहाँ एमाले के भाग में पड़ जाए गैला के चलते वहाँ तनका टिकट वह हम कहनी बहुत कोई के सदस्यता नहीं के उम्मीदवार बन गई बा, कोई जीत गई बा, वो अवस्था में एगो टिकट वहाँ हरिनारायण जी के नाम पर, हरिनारायण जी पहलका बार में संघीय सांसद रहे, उ क्षेत्र एमाले के भाग में पड़ गईला के चलते उनका बेटी के वहाँ टिकट, एगो डॉक्टर जान के पढ़ल लिखल जान के उनका वहाँ टिकट दिया, उनमें हमने रिजर्वेशन भी रहे, उनमें अपने आज रेडियो मार्फत हम बोल दी, उनमें हम सहमत ना रहनी। जे 5 वर्ष काम कर रहे ओकरा खातिर हम अध्यक्ष लगे जाके 22 गते सवेरे कहनी ये गलत हो गया है अध्यक्ष जी, ये टिकट सचाना पड़ेगा, लेकिन संजोग रहे ना हमने से ना होके सकल। 4 में देखी सिंहासन जी पहले जीत रहे फिर दियाल बा, ऐसे एगो टिकट मात्रे हमनी के 3 के ख के टिकट जौन दियाल वो हरिनारायण जी के टिकट ना मिलला के चलते, लेकिन उस सीट तो टिकट मिस भइला के चलते उस सीट गए, लेकिन टिकट परफेक्ट अगर टिकट पर सीट के रहे, अगर हमने के जे काम के लिए 5 वर्ष वगैरह के दियाई रही तो श्योर जीत रही, तो मैं कोई नहीं ना रोक सके। लेकिन अब आगामी कदम जसपा पार्टी के जनता समाजवादी पार्टी के कैसे रही? देखिए आगामी दिन अब काल के जवन घटना बा परिघटना बा उ हमरा लागत आवे वाला दिन में अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से कह दिल बाने कि अब किसी को बाहर से लाकर टिकट नहीं दिया जाएगा, जो जे संगठन में निरंतर काम करता उकरे भीतर में पार्टी टिकट दी आ सकभर पार्टी अपना ही बल पर लड़े खातिर सक्षम होको। हमने के अध्यक्ष जी के रात दिन का नाम बा, कोई गठबंधन ना, अपन जनता समाजवादी पार्टी एकल ही चुनाव लड़े के वातावरण बनाओ आ जे संगठन में निरंतर काम करता ओकरे के टिकट दिया कह कभी अध्यक्ष जी स्पष्ट रूप से हमने के बोल रहा बना। अब जहाँ तक बात के लिए आवे वाला चुनाव में बहुत बड़का एगो चुनौती रही जनता समाजवादी पार्टी के, कहे से अभिन के बड़का बड़का पार्टी हावी होत बाटे, छोट छोट पार्टी हावी होता है परसा जिला में। जहाँ तक बात करें जनमत के, जहाँ तक बात करें राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के, इस सब पार्टी अब परसा जिला में धीरे धीरे अपन संगठन विस्तार कर रहा बाटे और एकरा बीच में मधेश के एजेंडा रुगल के लगे हुए, मधेश के एजेंडा जनमत पार्टी के लगे हुए बाटे। बिहान भैया के दिन में कहीं जसपा अभी तनका से भी पिछड़ल बाटे, तो अगर ई रवैया रले रह जाता जसपा में तो बिहान भैया के दिन में जसपा के पत्ता साफ लौकी प्रसाद एकदम ना विशाल। अगर ई रवैया रहल तब एक दूसरा के ऊपर नेता के ऊपर टिकट टिप्पणी कइल जाए तो रउरा मन से काम ना कर सके। सीधा बात बा, टिकट टिप्पणी छनिक बा, कोई व्यक्ति जे कर रहल बा उ निरंतर लंबा दिन जाए वाला चीज ना हो। आ जनता है जो नया नया पार्टी के जब नाम धरे नु ये सब हमनिए के एजेंडा एक को लेके आगाड़ी आयल वालो। शुरुआती कहेम तो जनता समाजवादी पार्टी जो के एजेंडा बेस वाला पार्टी है, लेकिन अन्य पार्टी आयल बा बिना एजेंडा के लेके दौड़ रहा बा नो, बिना कोनो मुद्दा के दौड़ रहा बा नो, हमनिए के मुद्दा में से लेके आगाड़ी बढ़ रहा बा नो। ऐसे जनता बुझ रहा बा ये मुद्दा के जननी की है आ केकरा बदौलत यहाँ संबोधन हो सकता। कुछ तो संबोधन बहुते संबोधन हो गई बा, जनता तो ये बुझ रहा बा सर जे जनता समाजवादी पार्टी एक तनी में एमाले से गठबंधन करी, एक तनी में कांग्रेस से गठबंधन करी। आ नेता लोग से जब पूछल इंटरव्यू में तो कथी कहलू समय के साथ गठबंधन करे के पड़ला, आ गठबंधन टूट जाये हार जीत हो जाये तो एक तनी में बिहाने भैया के दिन में फनला जी अब चिन्ला जी के गरी है जे एमाले हमारे साथ अंतर्घात कैलक, एमाले वाला लोग जसपा के गरी है जसपा हमारे संगे अंतर्घात कैलक। जनता का समझ सकता अभी तक के राजनीतिक पृष्ठभूमि में नेपाल के राजनीतिक इतिहास में गठबंधन वाला समझी तो ये अभ्यास रहे। हमने 74 में लोसपा और हमने के संघीय समाजवादी फोरम वगैरह रहे, हमने गठबंधन भी रहे, तो 2 गो मधेश के मुद्दा लेके बढ़ल पार्टी बीच के गठबंधन रहे, तो वो में उतना दिक्कत ना रहे। दोनों के विचार एक रहे, नीति एक रहे, सिद्धांत एक रहे, तो दोनों एक संग रहल तो वो बड़ा मजा के रिजल्ट आए। वास्तव में 74 में
पहिलका बारी 4 गो 5 गो पार्टी के गठबंधन शुरुआत भइल। ई देश में गठबंधन के हम तो अब ई प्रैक्टिस है। आई प्रैक्टिस में हमने कार्यकर्ता तक हमने नहीं पुगे सकल। माने नेता में एकता हो जाता, लेकिन एगो ग्रास रूट के कार्यकर्ता में एकता तो नहीं के नु, वो तो देखे के नहीं के चाहत एक दूसरा के। तो वो अवस्था में भइल तो स्वाभाविक अपने जौन कहनी न टीका टिप्पणी हुई। लेकिन अब लागत है जे ई अभ्यास के क्रम में बा, कोई गठबंधन करी कोई ना करी, लेकिन जो नया पार्टी जो आइल बा वो एजेंडा दीगो रहे वाला एजेंडा ना है। दीगो रूप में वो पार्टी के विस्तार होकर वाला अवस्था नहीं के। ऐसे परसा जिला में जनता समाजवादी पार्टी के विस्थापित करके कोई चाहे जे ना हम आके अब संगठन बना के हावी हो जाए, आगे वाला दिन में देखल जाए रघु एत ही कहीं हम एत ही कहीं आगामी जो निर्वाचन हुई उसमें जनता समाजवादी पार्टी अपना बल पर लड़ी आ अपना बल पर यहाँ जीत निकाली, एमें कोनो दुविधा नहीं है। जी सर, हमने कार्यक्रम का अंत में आ चुकल बन, समय भी बहुत कम बाटे और कार्यक्रम का अंत में अपन अग्रज नेता लोग के जे एकदम टीका टिप्पणी कर रहा बानी और साथे साथे परसा जिला के जनता के, परसा जिला के संपूर्ण कार्यकर्ता के माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता के आवाज के माध्यम से वो का कहे के बस बहुत ही सांदर्भिक हमारा मन के बात अपने पूछले बानी। हम ई कहें जे रहुआ बड़ा जगह पर बानी, बड़ा पोस्ट पर बानी, सोच भी बड़ा बनाओगे पड़ल। अगर कोनो हमनी से कमी बेसी बा तो रहुआ निर्देशन दे सकतानी, सलाह दे सकतानी। ऐसे पब्लिकली ओकरा के टीका टिप्पणी ना करके सुधारात्मक रास्ता में जाए खातिर वो हमरा के सुझाव दी, वो हम अपना से बड़का नेता लोग के हम अनुरोध करे के चाहें। दूसर का हम अपना पार्टी के संपूर्ण नेता कार्यकर्ता जो जिला स्तर के लोग बा वो लोग से हार्दिकतापूर्वक अनुभव करम जे आपसी जौन टीका टिप्पणी भइल बा ई स्वाभाविक एकरा के लेवल जाओ आ एकरा से कोनो विचलित होके के अवस्था भी नहीं है। जनता समाजवादी पार्टी परसा अपन संगठन विस्तार के अभियान में आगाड़ी बढ़ चुकल बा। ऐसे संयमित होके एक दूसरा के सम्मान दे के पार्टी संगठन मजबूत बनावे खातिर सब कोई आगाड़ी बढ़ो, ये हम सब कोई में अनुरोध करे के चाहिए। धन्यवाद सर, व्यस्त समय के बावजूद भी माई टेलीविजन का प्रस्तुति कार्यक्रम जनता के आवाज में समय देने के छुटे चाहें। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आदरणीय दर्शकबिन, आज हमने बात करते रहे समसामयिक विषय पर, समसामयिक इशू पर परसा जिला के जनता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामनगर सर यादव सर से, और वहाँ के समसामयिक विषय पर हमने परसा जिला में एकदम हावी होके से आवे वाला दिन में कहीं शंका के बात नहीं है। और भी पार्टी आइल बा, हमने के विजन लेके वो पार्टी चलत बाटे रामनगर सर कहनी है। और आवे वाला दिन में हमने बहुत बढ़िया तरीका से परसा जिला में अपन संगठन विस्तार करत बानी सन और बहुत बढ़िया तरीका से हमने जान सुन कह के वहाँ के अपन बात बतानी है। आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम जनता के आवाज सुन के साथ देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते। कार्यक्रम जनता के आवाज से कार्यक्रम प्रस्तुता विशाल यादव भी छुटे के चाहें। देखत रही माई टेलीविजन के प्रस्तुति कार्यक्रम जनता के आवाज। नमस्कार, प्रणाम।